हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन का नेस्टेड लिस्ट। ओके, सो अभी तक जो हमने देखा है वो सिंगल लिस्ट देखा है, जिसको हम वन डी लिस्ट भी बोल सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में उसको वन डी एरे भी कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो है टू डी लिस्ट देखने वाले हैं, और थ्री डी भी जो है मैं कवर करा दूंगा। और भी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट होती है। अगर आप 2D समझ जाएंगे, 3D समझ जाएंगे, तो बाकी और भी इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन पहले मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन इज अ लिस्ट दैट कंटेन अदर लिस्ट एज इट्स एलिमेंट। ये बोल रहा है कि एक लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट और बनाते हैं। ओके, सो उस लिस्ट को एज ए एलिमेंट रीड करता है जो आउटर लिस्ट होता है। ओके, मे बी ये समझना आया हो आपको। प्रैक्टिकली करेंगे तो इजी पड़ेगा। बस आप मोटा मोटा इतना समझ सकते हैं कि नेस्टेड लिस्ट वह लिस्ट है जिसमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाई जाती है। ओके, ये नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ऐसे इन्फिनाइट आप चल सकते हैं। ओके, वैसे 2D 3D से आगे नहीं जाते हैं। ओके, वैसे ही आप बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस अलाउ यू टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर सच एज मैट्रिक्स और टेबल्स। देखिए, टेबल जो होती है वो 2D होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। ये जो लिस्ट है आपकी 1D है, जो अभी तक हमने देखी है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 2D लिस्ट बनाया कैसे जाता है। ओके, सो ये लिस्ट है मेरे पास, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट्स रखता हूँ, लाइक 5, 6, 8, 9 एंड 7। ओके, ये मैंने लिस्ट बनाए हैं। और अगर आप देखेंगे इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो लिस्ट है इसको 1D लिस्ट आप लोग बोल सकते हैं। दिस इज 1D लिस्ट। 1D लिस्ट मतलब वन डायमेंशनल लिस्ट। ओके, जिसकी एक से ज़्यादा डायमेंशन नहीं है। अगर आपको इसी लिस्ट को 2D में कन्वर्ट करना है, या आप कहें कि मुझे 2D लिस्ट बनानी है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें बोला था कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाने को ही हम लोग 2D डायमेंशनल कहते हैं। ओके, मतलब मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट बनाना। तो ये जो लिस्ट है इसमें कितने एलिमेंट्स से देखा जाए तो मैंने अभी काउंट किए थे, 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अगर 2D में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना समझिए, एक पॉइंट आपको समझना है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक कॉमा नहीं आ जाता तब तक उसको एक एलिमेंट कहा जाता है। राइट, तो यहाँ से यहाँ तक ही एक एलिमेंट है। अब जैसे कॉमा लग गया, फिर इस जगह से इस कॉमा से पहले पहले तक ये सेकंड एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से ये थर्ड एलिमेंट हो गया। मतलब जितने कॉमा लगाएंगे उस हिसाब से एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो सेपरेशन हो जाता है। जैसे 5 लिखा, कॉमा लगाया आपने, उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट लिखा, दैट इज 6, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर फोर्थ एलिमेंट, फिर फिफ्थ एलिमेंट। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा चेंज करने वाला हूँ कि इस 5 की जगह पर क्यों ना मैं एक लिस्ट और बना दूँ, कुछ इस तरीके से, जिसमें लिख दूँ 5 या फिर 8, 9। इसी तरीके से यहाँ पर एक एलिमेंट की जगह पर मैं एक एरे बना दूँ। ओके, ध्यान रखना ये कॉमा सेपरेटेड है इस तरीके से, क्योंकि 5 के बाद कॉमा है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉमा का भी ध्यान दिया है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ लाइक 8 और लेट्स से 7, और इस 8 की जगह पर मैं लिखूँगा एक और एरे सी के अंदर बना दूंगा, जिसमें मैं लिख दूंगा लेट्स से 2, 5। 9 की जगह पर भी कुछ और लिख लेते हैं। 9 की जगह पर मैंने बोल दिया 3, 4। 7 की जगह पर भी कुछ लिख देंगे, इसकी जगह पर 7 की जगह लिख दिया मैंने 5, 2। और ये भी सभी कॉमा सेपरेटेड हैं, और इसको भी सेम इस तरीके से पैक कर देते हैं। ये बन गया मेरा दूसरा लिस्ट, लिस्ट 2। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर दूं, अगर
तरीके से नीचे रख लेते हैं। ओके, तो ऊपर वाला जो लिस्ट है ना इसको 1D बोलेंगे, और जो नीचे वाला मैंने लिस्ट बनाया है इसको 2D लिस्ट आप बोल सकते हैं। क्यों? देखिए, अगर इसका साइज अगर आप बताएं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल। देखिए, एलिमेंट्स काउंट होते हैं कॉमा से, तो यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट है, मतलब एक ही है, इसमें दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा, पांचवा। इसी तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, कॉमा भी आउटर वाला देखिए, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने कॉमा है ये अगर आप देखें, 1 2 3 4 कॉमा है, मतलब 5 एलिमेंट होंगे। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट है। लेकिन ये जो एलिमेंट है पहला वाला, इस एलिमेंट में भी 2 एलिमेंट है। ओके, मतलब आप ऐसे कहो कि ये जो जीरो एलिमेंट था, ये जो जीरो इंडेक्स, ओके, इंडेक्स अगर मैं रखूं, पहले इंडेक्स समझें, तो पता ही आपको, ये जीरो एल इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक 0 इंडेक्स, ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। इजी समझ आ रहा होगा। तो हर एक इंडेक्स पे जहाँ हम एक ही वैल्यू रख रहे थे पहले, अब उस जगह पर हम एक वैल्यू ना लग करके उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू रख रहे हैं, बट शर्त यह है कि इसको एज अ लिस्ट ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो अब इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पर एक लिस्ट आपने रखा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लिस्ट 2 के 0 इंडेक्स पे एक लिस्ट और है। ओके, अब ये जो लिस्ट है ना, इसके भी कुछ इंडेक्सेस रहे होंगे, लाइक ये इसका 0 इंडेक्स रहेगा, इसका 1 इंडेक्स रहेगा। तो 0 इंडेक्स में भी दो चीज़ें हैं कि 0 इंडेक्स में भी आपके 0 इंडेक्स है और 1 इंडेक्स। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ कि 0 इंडेक्स पे 2 इंडेक्सेस हैं, 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। तो इस 0 इंडेक्स पे क्या मिला आपको, 0 इंडेक्स पे मिला 8,9, और इस 0 पे भी इसको दो, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जैसे 0 and 1, तो इस 0 के 0 पे है 8 और 0 के 1 इंडेक्स पर है 9। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके का आपका एलिमेंट है। यहाँ पर भी 1 इंडेक्स में भी आपने, मतलब 1 इंडेक्स में भी आपने एक लिस्ट बनाया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 0 है, ये 1 है। तो 1 पे 0, 1 पे 1, तो 1 के 0 पे है 8, 1 के 1 पर है 7। यहाँ पर देखें तो 2 के 0 इंडेक्स पर है 2, और 2 के 1 इंडेक्स पर है 5। ऐसे 3 के 0 इंडेक्स पर है 3, और 3 के 1 इंडेक्स पर है 4। समझ रहे हैं? मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाया है, और हर एक इंडेक्स में हमने एक लिस्ट बनाया है जिसकी खुद की एक इंडेक्स है। ध्यान रखना, जहाँ लिस्ट है वहाँ इंडेक्स है। ओके, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए टिपिकल लग रहा होगा, कुछ लोगों के लिए ये इजी लग रहा होगा, कुछ लोगों के लिए बोरिंग, क्योंकि जिसको पता है उसको बोरिंग लगेगा। चलिए, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं और दूसरी तरीके से लिखते हैं। मैंने कहा इसमें 8, 7, 2, 5, 9, एटसेट। ये है हमारी एक लिस्ट, LST।
अब ये जो ज़ीरो एलिमेंट था, है ना, ये ज़ीरो एलिमेंट है आपका, कौन सा इंडेक्स है ये है आपका ज़ीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, ये फोर इंडेक्स। अब इसमें आपने कहा कि नहीं मुझे तो ये ज़ीरो इंडेक्स पर 8 नहीं चाहिए, मैं इसमें एक लिस्ट और बनाना चाहता हूँ। तो आप एक लिस्ट बना लो और कितने एलिमेंट रखने हैं ये आपकी चॉइस है। जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर 4, 9, 8, 6। ओके, ध्यान रखना है तो ज़ीरो इंडेक्स ही। अब ज़ीरो इंडेक्स के अंदर आपने एक लिस्ट और बना दिया उसके खुद के अपने इंडेक्सेस हैं। जैसे अब इसका ज़ीरो इंडेक्स है, इसका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, होपफुली समझ आ रहा होगा ये। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, इसने हमने 7 पे भी हमने कुछ और एलिमेंट्स बना दिए कि मुझे एक एलिमेंट ना चाहिए, मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर मैंने कर दिया 1 2 3 4 चाहिए। इसी तरीके से हमने इस 2 की जगह पर चेंज कर दिया, मुझे इसमें एक एलिमेंट ना चाह करके यहाँ पर 9 7 2 3, इसमें भी 4 एलिमेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 4 लिखा है, इसमें मैं 3 एलिमेंट डाल सकता हूँ। ओके, ये सिर्फ बनाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिन फालतू में लेंदी जा रहा है ये बेसिकली देखा जाए तो। समझ आ गई तो बेटर, बस इसके आगे नहीं मैं करने वाला। मैंने कहा इसमें 2, 3 बस इतना रखना है। और इसमें इसकी जगह पर चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक में आप इंडेक्स बनाते ही रहोगे। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ अब यहाँ पर मैं आपसे कि अगर, ये तो मैं आगे भी बताऊंगा बट यहाँ पर समझ लो तो बेटर है, कि मैं चाहता हूँ कि बताओ अगर मुझे 7 चाहिए तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा, है ना, अगर मुझे 7 प्रिंट कराना है। देखिए नॉर्मल लिस्ट के अंदर तो आप सिंपल लिख देते थे कि अगर जैसे मुझे ये 8 चाहिए तो आप क्या लिख दोगे, कि आप लिख दोगे कि LST का इंडेक्स नंबर 2 आप प्रिंट कराइए। तो LST का इंडेक्स नंबर 2 देखिए, ये 0, ये 1, ये 2, सेकंड इंडेक्स पे है 8, तो मैं 8 प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, ईजी है। जैसे 7 प्रिंट कराना है तो आप बोल दो LST का फोर्थ इंडेक्स प्रिंट कराइए, 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ आपसे कि आप बताइए कि मैं इस 2 को कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, तो सिंपल है, इसके लिए भी आप बोलेंगे कि LST नाम का वेरिएबल है, तो LST का ये कौन सा इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स नंबर 2 है। ठीक है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। तो आप बोलेंगे कि LST का सेकंड इंडेक्स, LST का सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो LST का अगर सेकंड इंडेक्स आप प्रिंट कराओगे तो सेकंड इंडेक्स पर तो ये सब कुछ है, तो इसका जो आउटपुट है वो आएगा ये पूरा, मतलब इस तरीके से आएगा 9 7 2 3। बट हमने क्या कहा आपसे कि हमें तो 2 प्रिंट कराना है। चलिए अब यहाँ तक पहुँच गए तो इसके अंदर भी पहुँच जाएंगे। ओके, तो इसको हमने प्रिंट कराया सेकंड इंडेक्स की हेल्प से, तो मुझे ये भी चाहिए। तो इस 2 से इतना आया तो मतलब ये 0 इंडेक्स है ना, ये इतना है ना, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि LST का सेकंड इंडेक्स पे तो ये है, अब इसका भी सेकंड इंडेक्स प्रिंट करा दीजिए। तो अब ये 0, ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 2 इंडेक्स, तो 2 का 2 है ना, 2 का 2, ये कंप्लीटली सेकंड इंडेक्स पे, और इसकी अब इसका भी हमने पार्ट किया तो ये सेकंड इंडेक्स पर, तो इस वजह से इसका रिजल्ट आएगा 2। अब अगर ये चाहिए होता लेट से ये वाला, तो इसके लिए आप बोलते इसको अगर प्रिंट कराएं तो आप बोलेंगे कि LST का इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 मतलब ये 0, ये 1 कॉमा तक है ना, तो 1 से ये पूरा प्रिंट होगा, बट मुझे ये 4 चाहिए,
तो लिखोगे ये 0 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब आप बोलेंगे इसका भी थर्ड इंडेक्स दैट इज 4, इसका रिजल्ट आएगा 4। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। एक बार मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ बस। हमने कहा LST, और इस LST में नॉर्मल लिस्ट प्रिंट कराया है, जैसे कि ओके पहले नॉर्मली करा लेते हैं, कुछ भी नंबर। क्या इसमें ऐसा कुछ सीक्वेंस तो है नहीं कि आप वही बनाएंगे जो मैंने वहाँ पर बनाया है, कुछ भी बना सकता है। लेट्स सी 5, यस 5 ले दिया। ठीक है, मैं एक एक कैरेक्टर का ले रहा हूँ बेसिकली, एक एक डिजिट, ज़्यादा लेंथी नहीं लेने वाला। LST तो ये नॉर्मल है जो आपने पहले भी किया हुआ है, ये देखिए इजी। इसी को एक्सटेंड कर रहे थे हम लोग, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए हमने क्या कहा था कि इसी के 0 इंडेक्स पे हमने एक लिस्ट बनाया इसको हटाकर, और इसकी जगह पर हमने कुछ और लिख दिया, जैसे 1 2 3। इसी तरीके से थर्ड को हटाकर इसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हमने, इसमें लिख दिया ये। ओके, फिर इसको हटाया हमने, इसमें लिख दिया 3 4 5। ठीक, सिर्फ 9 को हटाया हमने, इसकी लग दिया 7 8 9। ओके, 3 को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम 2 3, और हमने लिख दिया इसको हटाकर 6 8 2। देखिए कहीं मैं इसमें मैंने 2 एलिमेंट दिए हैं, यहाँ बाकी सब में 3 दिए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही देना है। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिए ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंडेक्स है, सॉरी 0 इंडेक्स, 0 पर भी हमने एक लिस्ट बनाया है और उसमें भी 0 इंडेक्स है। ओके, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है आपका, सॉरी ये 2, सॉरी ये क्या था, ये था 0, ये है 1, ये है 2 3 4 5। तो इस लिस्ट का जो साइज़ है वो है 5। अगर मैं चेक करूं क्या लेंथ ऑफ लिस्ट, तो इसका कितना बताया था हमने, कितना काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6। तो साइज कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए 6 आ रहा है। यहाँ पर भी सेम एलिमेंट लिए थे हमने, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको भी काउंट करूँ, ओके, और काउंट करते हैं लेंथ ऑफ लिस्ट, इसको भी कितना आएगा 6, क्योंकि आउटर तो 6 एलिमेंट है अपने पास। व्हाट इज दिस, लिस्ट ना लिख करके LST लिखना। ओके, तो देखिए 6 एलिमेंट ऑफ दिस, आउटर तो 6 ही है ना, बट वो बात अलग है कि हमने इसके अंदर जाकर और भी एरे बना दिए। ठीक है, वो तो इंक्रीज हो जाएगा, बट साइज वही रहेगा ना, कॉमन में तो हमने कोई डिफरेंस नहीं डाला ना। इसकी जगह पर लिखा है, इसकी जगह पर लिखा है, वो बात अलग है, हमने ज़्यादा एलिमेंट रख दिए, जैसे 6 की जगह पर हमने इतने एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद कॉमन लगा दिया। 3 की जगह पर हमने ये सारे एलिमेंट लिखे, है ना, ये सारे एलिमेंट लिखे, फिर देन कॉमन लगाया, जैसे यहाँ पर 3 पे लगाया हुआ। इसी तरीके से बाकी सबके साथ हमने किया है। ओके, होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप लोग की। मल्टी डायमेंशनल मतलब बेसिकली 2D है, इसको मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अब किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको आपको एक्सेस करना है 4, तो पहले ये देखना होगा ये कौन से एलिमेंट पर है, मतलब कौन से इंडेक्स पर है। तो ये 0 1 एंड 2, ओके, सेकेंड इंडेक्स पर। तो आप बोलोगे प्रिंट कराओ LST का सेकेंड इंडेक्स, तो सेकेंड इंडेक्स ही तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, मुझे तो 4 चाहिए। तो पहले मैं प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ कि ये पूरा एलिमेंट प्रिंट कर रहा है या नहीं। यस, 3 4 5, देखिए 3 4 5, ये सेकेंड इंडेक्स लिखा ना हमने, तो सेकेंड इंडेक्स पर 3 4 5 है। बट इस सेकेंड इंडेक्स से पूरा एक लिस्ट दिया है, तो इसमें से मुझे 4 चाहिए। 4 कौन से इंडेक्स पर है, 0 1, 1 इंडेक्स पर है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 1। अब देखिए 4 आएगा, आपको प्रिंट हो जाएगा। ओके, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ओके, चलिए एक छोटा सा और इसी में मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, सेम तरीका है, बट ऐसा नहीं है इसमें कि हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल लाइन में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल लाइन ब्रेक करना मतलब
ओके, इस वाली लिस्ट को ना लेकर के हम दूसरा लिस्ट लेते हैं, इसमें मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आप समझ भी पाएंगे। यहाँ मैंने क्या, हाँ, एक लिस्ट है ना। मैं क्या करता हूँ कि नीचे इसको नीचे इस तरीके से रख लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। सेम है, बस इसका साइज़ जो है, नंबर ऑफ़ लाइन बढ़ गया है, कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर, कॉमा सेपरेटेड है चीज़ें। ये 0 इंडेक्स पर है, 1 पर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अब ये जो 0 इंडेक्स है ना, इसकी जगह पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, कुछ और वैल्यू लिखूंगा, 10 कॉमा 20 कॉमा 30। है तो 0 ही इंडेक्स ना, इसी जगह इसकी जगह पर मैं एक और कुछ लिख दूंगा, यहाँ पे 1 2 3। सेम इसकी जगह पर कुछ और लिख देंगे, लाइक 4 5 6। ओके, 9 की जगह पर लिख दिया मैंने 7 8 9। एंड 3 की जगह पर हम लिख देंगे लाइक 3 4 5, कुछ भी। ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या वैल्यू लिखना चाहते हैं आप। और लास्ट में मैंने लिख दिया लेट से 8 7 9। ओके, सो अब देखिए आउटपुट तो सेम ही आएगा जो हमने पहले देखा था। ये 0 इंडेक्स की वैल्यू है, ये 1 की है, 2 की है, 3 की है। बस इसमें आपको अगर इस एक लाइन में ना समझ आ रहा हो ना, इस वजह से मैंने मल्टीपल लाइन में लिख दिया है कि ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, और हर एक को हमने अलग फर्दर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जैसे मुझे ये प्रिंट कराना है, ये वाला एरिया, तो 0 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे, थर्ड इंडेक्स, है ना। तो थर्ड इंडेक्स को प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करा दो। तो थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3 ये है, 7 8 9 आना चाहिए। तो आ गया 7 8 9। अब इस इंडेक्स को भी हमने, जैसे 9 चाहिए तो 0 1 2, तो थर्ड का सेकेंड इंडेक्स आप प्रिंट करा दीजिए। ये जी, ठीक है। तो ये 2D है। ओके, एक एरे में दूसरा एरे, इसको बोलते हैं 2D एरे, आई मीन 2D लिस्ट। अब आप चाहें तो इसको भी फर्दर और एलिमेंट्स में बांट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा, क्या कहा कि थर्ड का 2, तो 0 1 2 3, तो थर्ड का सेकेंड इंडेक्स ये। तो हम चाहें तो थर्ड में इस 0 मतलब 1 के इंडेक्स में भी हम और लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ बोल सकते हैं कि 1 या फिर लेट्स से 20 30 40। देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट विथ 3D बन गया। ओके, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये 2D एरे है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 3D एरे है। क्यों 3D है, देखिए ये फर्स्ट एरे मतलब फर्स्ट लिस्ट, अब इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, अब इस लिस्ट में भी एक और लिस्ट। ठीक है, तो 3D हो गया। ओके, समझ आया होगा। तो ये चाहे आप एक एलिमेंट रखो, चाहे आप एक से ज़्यादा एलिमेंट रखो। एक से ज़्यादा का मेरा मतलब, ये देखिए ये है कि LST इज इक्वल टू, अभी मैं सिर्फ 2 एलिमेंट रखता हूँ। मैंने कहा 10 20, 10 20। ओके, कॉमा चलो 2 वैल्यू रखते हैं। अब हम चाहें तो इसमें और एलिमेंट रख लेते, जैसे 10 20 30। इसमें भी लाइक 50 60 70। अब इनके अंदर भी कुछ और एलिमेंट रख सकते हो आप। ठीक है, तो अभी कितने 2D बने देखिए, एक लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, बस। अब इस दूसरी लिस्ट में भी आप एक लिस्ट और बना सकते हैं, लाइक 1 2 3। ओके, इसमें भी हम कुछ और एलिमेंट दे देंगे। हमने लिखा 4 5 6, यहाँ पर कर दिया 7 8 9। ओके, और इस लिस्ट में भी आप और एलिमेंट दे सकते हैं। ओके, इसमें भी मैंने एक लिस्ट बना दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर 4 3 6। यहाँ पर भी कुछ और कर देते हैं तरीके से। एक एक एलिमेंट दिया है मैंने, तो यहाँ पर भी एक एक ही रखता हूँ फिलहाल। ओके, तो मे बी
आपको ये बातें आ रही होंगी प्रॉपर तरीके से समझ। काफ़ी स्लो मोशन में हमने चीज़ों को किया है यहाँ पर। ओके, और इसको भी ठीक है इस तरीके से। तो सिंपल है, देखो 2D 3D पता लगाना है तो 1 2 3 लगातार 3 आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे हैं तो 3D समझ लो आप। ठीक है, या ऐसा समझो, देखो ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, राइट। तो 1 हो गया, और ये ओपनिंग हो गया फर्स्ट वाला, ये लास्ट में क्लोजिंग हो गया 2 हो गया, और ये अंदर में और भी एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया 3D। तो जब जिसमें एक एरे में 2 एरे और हों, 3 एरे हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। एक एरे में 3 और एरे, जैसे ये बनाया, एक एरे ये हो गया। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया था, है ना। और इसके अंदर एक और एरे हमने बनाया दिस। ठीक है, कॉमा। तो देखो कितने एलिमेंट्स टोटल, 2 एलिमेंट्स। एक ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, और ये आउटर तो है ही, तो ये पूरा एक एलिमेंट देखा जाए तो ये पूरा एक एलिमेंट। ठीक है, नहीं मतलब इस एरे में 2 एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाले। अब इसमें और आप बनाना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, जैसे एक एक और एक और, यहाँ पर भी एक एक और एक और। अब इसमें कितना एलिमेंट डालने वो आपकी चॉइस है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट। तो ये 1 हो गया, इसके अंदर भी और हो गया। ठीक है, 3 हो गए आपके पास। तो लगातार आपके पास 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहा है 3D। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर 3 दिया है सभी में 3 एलिमेंट आएंगे। हो सकता है कि इसमें आपने सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हो सकता है कि इसमें सिर्फ आपने एक ही एलिमेंट दिया हो, वो भी लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब ज़रा आपको सोचकर बताना है कि अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ तो क्या कैसे प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल लिखो क्या प्रिंट कराना, मुझे ध्यान रखना है, मुझे इस 5 को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि LST का 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स मतलब नो नो नो, LST का 0 इंडेक्स कैसा हो गया। ठीक है, ये तो 1 इंडेक्स हो गया पूरा, और ये 0 ये हो गया 1 इंडेक्स। तो LST के फर्स्ट इंडेक्स। ओके, तो ये हो गया आपका 1 इंडेक्स। अब इस 1 इंडेक्स में भी हमारा ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, तो मतलब 1 का 1 इंडेक्स, ये 1 था ना, है ना, ये 0 था, ये 1 था, और इस 1 में भी ये 0 इंडेक्स जो 5 लिखा हुआ है 0 इंडेक्स। तो अब इसको आप प्रिंट कराओ और आप रन करो, तो देखिए आ गया 5। ओके, होपफुली समझ आया होगा। अब आप खुद से ट्राई कीजिए, 7 प्रिंट करा कर 5 प्रिंट करा कर कुछ भी वैल्यू प्रिंट करा कर चेक करें। अच्छा, इसको थोड़ा और रीफॉर्मेट कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से, ये पूरा एक एलिमेंट यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट, और इसको भी हम फर्दर अलग अलग रख देते हैं। ठीक है, कैसे डेकोरेट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है वो आपकी चॉइस है, वैसे ये तरीका ठीक है। ठीक है, तो इससे अब साफ साफ पता लग रहा है कि ये 0 है, ये 1 हो गया, सॉरी मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब 1 के पास भी अपना खुद का 0 1 2 है ना, इस तरीके से। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी देखेंगे, एक्सेस कैसे कर सकते हैं लूप के हेल्प से। और आपको वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी कमेंट या सजेशन है सो यू कैन कमेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।